आलू छोड़े चावल छोड़े अब गेहूं पर भी डाउट। ऐसा आटा कौन सा खाएं डायबिटीज हो जाए आउट। जब डायबिटीज रिवर्सल की बात होती है, माने शुगर रोग को ठीक करने की बात होती है, तो इसे ठीक करने में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की अहम भूमिका होती है। पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा खान पान होता है। हमारे भारतीय भोजन यानी इंडियन डाइट में हम लोग ज़्यादातर ग्रेन्स यानी अनाज का प्रयोग करते हैं, जैसे गेहूं का आटा, मक्के का आटा, जौ का आटा, चावल वगैरह। डायबिटीज रोगियों को अक्सर चावल खाने से मना किया जाता है, लेकिन उनके लिए केवल गेहूं के आटे का प्रयोग भी ज़्यादा लाभदायक नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि डायबिटीज रोगी ऐसा कौन सा आटा प्रयोग करें जो उनके लिए लाभदायक हो और वो अपने घर पर आसानी से बनवा सकें, साथ ही साथ वो सस्ता भी हो और अच्छा भी हो। मैं रंजीत सिंह, डायबिटीज स्पेशलिस्ट, हेल्थ कोच एंड न्यूट्रिशनिस्ट, आयुर्वेदिक रंजीत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अब चलिए इस टेबल में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 100 ग्राम गेहूं का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 यानी 70 और ग्लाइसेमिक लोड 52 बताया गया है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब होता है कितनी स्पीड से शुगर लेवल बढ़ेगा, और ग्लाइसेमिक लोड का मतलब होता है कितना शुगर लेवल बढ़ेगा। अब एक ग्लाइसेमिक लोड 1 ग्राम शुगर के बराबर होता है। इसका मतलब 52 ग्लाइसेमिक लोड 52 ग्राम शुगर लेवल के बराबर हुआ। ऐसे ही कोई डायबिटी का रोगी एक दिन में अगर 200 ग्राम गेहूं खाए तो उसका ग्लाइसेमिक लोड 104 बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 104 ग्राम शुगर बढ़ जाएगा, जो किसी भी डायबिटिक पेशेंट के लिए ठीक नहीं है। इसी के साथ साथ गेहूं के आटे में ग्लूटेन नाम का एक तत्व होता है जो हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। उसके पीछे 3 कारण हैं। पहला, ग्लूटेन आसानी से पचता नहीं है। दूसरा, ग्लूटेन पैंक्रियास पर बुरा प्रभाव डालता है। और तीसरा, ग्लूटेन के कारण इंसुलिन का प्रोडक्शन प्रभावित होता है। इसलिए डायबिटीज के रोगियों को 3-4 तरह के अनाज का मिक्स आटा खाना चाहिए, यानी मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करना चाहिए। पर बाजार में जो पैकेट बंद मल्टीग्रेन आटा मिलता है उसका प्रयोग तो बिल्कुल ना करें, भूल कर भी ना करें। आप जब भी मल्टीग्रेन आटा बनाएं तो अपने आसपास की चक्की वगैरह पर ही आटा पिसवाएं। तो अब जानते हैं कि मल्टीग्रेन आटा बनता कैसे है। आप 10 किलो गेहूं लीजिए, उसमें 2 किलो चने और 1 किलो मेथी दाना मिलाइए। पर मेथी दाने का प्रयोग संभल कर कीजिएगा, क्योंकि रोटी कड़वी भी बन सकती है, इसलिए शुरुआत में आप मेथी दाना कम मिलाएं। तो 10 किलो गेहूं हो गए, 2 किलो चना हो गया, 1 किलो मेथी दाना हो गया। ये 3 मुख्य अनाज हो गए। अब अगर सर्दियां चल रही हैं तो आप इसमें 1 किलो मक्या और 1 किलो बाजरा भी मिला सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर इस समय गर्मियां चल रही हों तो आप इसमें 2 से 3 किलो जौ मिला सकते हैं। माने सर्दियों का मल्टीग्रेन आटा अलग हो गया और गर्मियों का मल्टीग्रेन आटा अलग हो गया। हाँ, एक मुख्य बात, पर उससे पहले एक खास बात। अगर आप डायबिटीज या किसी भी बीमारी के इलाज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर अभी कांटेक्ट करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। और डायबिटीज पर अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए आप हमारी और भी वीडियोस ज़रूर देखें, जिनका लिंक ऊपर आई बटन में होगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मुख्य बात को। तो वो मुख्य बात ये कि जो आप मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करेंगे तो उसे छानना नहीं है, यानी उसकी चोकर सहित यानी ब्रान के सहित ही उसकी रोटी बनानी है। अब इसके 2 फायदे होने वाले हैं। पहला, आपके आटे में फाइबर की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसके कारण वो ब्लड में धीरे धीरे रिलीज होगा और शुगर लेवल भी नहीं बढ़ेगी। दूसरा फायदा ये होगा कि आटे में फाइबर की मात्रा बढ़ने से
ये इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा और जिन्हें कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या है वो भी ठीक हो जाएगी। इसलिए आप इस मल्टीग्रेन आटे का एक बार प्रयोग जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और इंस्टाग्राम पर हमारा साथ दें, क्योंकि हम बनाएंगे डायबिटीज मुक्त परिवार, बीमारी मुक्त परिवार।